बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि बिग गेम का आगाज़ हो चुका है। ये बिग गेम क्या है और इस बिग गेम में क्या क्या हो रहा है, बंद कमरों में कौन क्या इस वक्त कर रहा है, क्या सोच विचार चल रही है, कौन कौन अपने पत्ते शो कर रहा है, अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि कैसे मुक्तदरा का और नून लीग का मैच पड़ गया है, यानी कि नून लीग अब एम्पायर्स के साथ ही खेलेगी। ये मामला क्या है, इस पर कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब के मामले पर दोनों अलहदा अलहदा मौकिफ पर आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने तमाम जो ताउन है ना वो मुअत्तल कर दिया है हुकूमत के साथ, और वो कहती है कि इमरान खान साहब को जो अदालती हुक्म दिया गया है इलाज के हवाले से उसे हम वेलकम करते हैं। जबकि नून लीग वो इस वक्त सर धड़ की बाजी लगा रही है कि इमरान खान साहब को जेल से ना निकाला जाए। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। नवाज शरीफ ने अपने जो आस्तीने हैं ना वो चढ़ा ली हैं, और मुक्तदरा से भी ऊपर के जो बिग बॉस है ना, एक बॉस है एक बिग बॉस है, उस बिग बॉस से मदद तलब कर ली है। और इस सिलसिले में एक अहम तरीन मुलाकात भी आज नवाज शरीफ और मरीम नवाज इन दोनों की होती है। इस मुलाकात की भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये भी खबर दूंगा कि खान साहब को 1.5 दिन हो गया है अभी तक मुंतकिल नहीं किया गया। फैसले के बाद से अभी तक 1.5 दिन हो गया मुंतकिल नहीं किया गया। बहरहाल मेरे पास एक खबर है कि खान साहब को सुबह के वक्त मुंतकिल किया जाएगा। ये किसने दावा किया है, अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब से कल सिर्फ नौरीन नियाजी साहिबा की मुलाकात नहीं हुई बल्कि एक और मुलाकात भी हुई है, यानी कि एक नहीं 2 मुलाकातें इमरान खान साहब से हुई हैं। दूसरी मुलाकात किससे हुई, अंदरूनी कहानी क्या है, अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको इमरान खान साहब की मुंतकली के हवाले से जो खबर है ना वो देता चलूँ। खबर यह है, दावा ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को सुबह 4 से 5 के दरमियान अडयाला जेल से शिफ्ट किया जाएगा अलशिफा हॉस्पिटल। और इसकी रीज़न ऐसी बात है, सिक्योरिटी रीज़न्स भी और फिर रश वगैरह भी, और ये हो सकती हैं कि उस दौरान ज़रा हो सकता है कारकुनान वगैरह ही आ जाए। तो सुबह 4 से 5 के दरमियान वो वक्त होता है फजर के बाद का, कि जब ज़रा ज़्यादा रश वगैरह नहीं होता, तो वो बेहतरीन टाइम है कि रोड्स जो हैं वो भी बिज़ी नहीं होती। तो इमरान खान साहब को विद इन हो सकता है 10 मिनट के अंदर अंदर अडयाला जेल से आप शिफ्ट कर दें अलशिफा हॉस्पिटल। तो एक तो दावा ये किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर सवाल ये है कि अगर खान साहब को इस सुबह के वक्त शिफ्ट किया जाएगा तो हुकूमत ये सर धड़ की जो बाजी है वो क्यों लगा रही है और वो क्यों इसकी मुखालफत कर रही है, और क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी और नहीं शिफ्ट करेगी, क्या ऐसा होगा? अब एक और ख़बर आप सुनिए, इससे आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इतलात के मुताबिक जी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का E4 यानी कि एग्जेक्टिव फ्लोर रेडी हो चुका है। इमरान खान के अस्पताल मुंतकली के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और डॉक्टर्स को बाकायदा तौर पर पासेस भी जारी हो चुके हैं। तो अगर इतनी डेवलपमेंट हो गई है ना तो इमरान खान साहब को शिफ्ट करना है, इसीलिए ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। अगर इमरान खान साहब को शिफ्ट ना करना होता तो ऐसा ना होता। हाँ, ये जो डिले हो रहा है ना, 1.5 दिन हो गया है, तो डिले का से आप ले सकते हैं मुराद कि चूंकि नून लीग हर्डल क्रिएट कर रही है, शायद इस वजह से डिले हो रहा है। लेकिन अगर मुक्तदरा ने फैसला किया हुआ है कि करना है शिफ्ट तो फिर करना ही है। नून लीग बेशक जितने जो हाथ पाँव हैं वो मारती है तो बेशक वो मारती रहे। तो बहरहाल ये जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन डेवलपमेंट्स की बुनियाद पर, इन दावों की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक तो यही है। और फिर ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने नज़रसानी भी आज दायर की है ना, वो उस पर भी कोई समाअत तो नहीं हुई। और अगर फ़र्ज़ करें कल तक समाअत नहीं होती तो फिर तो हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत है ना कि आपने हुक्म क्यों नहीं माना। बाकी बातें बात की हैं कि रूल्स में ये नहीं है, रूल्स में वो नहीं है। नवाज शरीफ को फिर किस तरह से रिलीफ मिल गया, तब आप कहाँ पर थे, सोए हुए थे। तो बहरहाल जी इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा। बहरहाल 12 घंटे रह गए हैं, 12 घंटे बाद भी अगर नहीं किया जाता तो तब की भी कहानी सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तक की डेवलपमेंट्स ये बता रही हैं कि शिफ्ट किया जाएगा। आगे चलते हुए जी आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि नवाज शरीफ ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं।
और मुतहरिक हो गए हैं। नवाज शरीफ अब खुद मुतहरिक हुए हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। शहबाज शरीफ नहीं मुतहरिक हुए, नवाज शरीफ मुतहरिक हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। कैसे मुतहरिक हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। ये मैं आपके साथ खबर शेयर करता हूँ। नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है, ये सऊदी सफ़ीर हैं नवाफ बिन सईद अल मालिकी, इनसे मुलाकात हुई है नवाज शरीफ की और मरियम नवाज, इन दोनों की जो मुलाकात है ना इनसे हुई है। शहबाज शरीफ साहब जो उनकी मुलाकात नहीं हुई। अब ये क्या माजरा है? क्या जो शरीफ ख़ानदान के हवाले से, शरीफों के हवाले से कहा जाता था कि एक भाई गला पकड़ता है एक भाई पाँव पकड़ता है, तो स्क्रिप्ट हमेशा से वही रहा, अभी भी तो यही है। शहबाज शरीफ बिल्कुल यस मैन है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने ये जो मुलाकात है ना वो की है। अब इसमें जो खबर है वो ये है, एक तो फयाज आज़ाद साहब भी ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने एक बार फिर सऊदी अरब से मदद मांग ली है। सियासी इख्तलाफ को ज़ाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए, हमारे सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करें। नवाज शरीफ की सऊदी अरब से दरख्वास्त, इस्लामाबाद के सफारती ज़राए का दावा। तो ये जी उन्होंने ज़राए से खबर दी कि सफारती ज़राए ये दावा करेंगे नवाज शरीफ ने सऊदीया से मदद मांग ली है इमरान खान साहब की मुमकिन रिहाई के मामले पर। अब नाज़रीन, एक तो इन्होंने ये ट्वीट की है और दूसरे नंबर पर एक दावा बहुत पहले किया गया था और मैंने आपको बताया भी था। शाहिद मिथला साहब हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा था कि मुक़्तदरा और नून लीग के जो मामलात आपस में ख़राब हुए हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है मुक़्तदरा ऑल इन ऑल सारी मतलब है कि पावर्स तो उन्होंने अपने पास ही रखी हुई हैं, तो वो बाजू मरोड़ देंगे। तो नून लीग ने क्या किया है कि सऊदीया से मदद मांगी है इस मामले पर। देखिए, शरीफ ख़ानदान की एक हिस्ट्री है कि जब मुशर्रफ के टाइम पर नवाज शरीफ को पकड़ा गया था ना, तो फिर उस टाइम के जो सऊदीया में थे सरबराह, उन्होंने फिर कहा था, मुशर्रफ जो हैं साबिक आर्मी चीफ, उन्होंने खुद इस बात का इतराफ़ किया, उन रिकॉर्ड उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया, बल्कि इंकशाफ किया कि उन्होंने कहा था जी कि इनको 10 साल के मुआहदे के ऊपर जो है वो आप छोड़ दो, यहाँ पर जला वतन कर दो। तो फिर नवाज शरीफ को सऊदीया भेजा गया, जला वतन किया गया। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर है सेटिंग वगैरह है और वहाँ से ये मदद मांगते हैं। तो अभी की जो मुलाकात है, फिर शायद मिथला साहब ने वो जो दावा किया था कि भाई बॉस के मुकाबले में बिग बॉस से मदद मांगी जा रही है कि हमारी आप कोई मदद कर दें, ठीक है। और फिर उसके बाद फयाज आज़ाद साहब ने ये जो सफारती ज़राए का उनको जो दावा सामने आया है वो आपके सामने मैंने रखा। अब इसकी अगर आप डॉट कनेक्टिंग करें तो ये जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की और मौजूदा तनाजुर में, यही समझ में आता है कि ये जो दावे हैं ना हकीकत के करीब हैं। और दलील यही है कि और मौजूदा सूरत हाल आप देखें तो मदद मांग ली गई है नवाज शरीफ की जानिब से, यानी कि आस्तीनें चढ़ा ली गई हैं कि ठीक है आए जी हम भी मैदान में आते हैं और फिर हम ये काम करेंगे। क्योंकि ये भी एक मफरूज़ा पेश किया जा रहा था ना कि इमरान खान साहब को ये रिलीफ देकर नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव डाला गया 28वीं तरमीम पर मान जाओ, नहीं तो ये आपको हमने पहली जो वो है वो दिखा दी है, जो एक ड्रामा है ना वो दे दिया है। ये भी एक मफरूज़ा था ना, क्योंकि इससे पहले बंद कमरों में बातचीत हुई, वहाँ नहीं माने, मोहसिन नकवी के ज़रिए पैगाम दिया, वहाँ पर नहीं माने, तो अब ज़रा ये ड्रामा दिया जाए। अगर ये नहीं मानते तो फिर मज़ीद ड्रामा जो है वो दिया जाएगा। तो बहरहाल जी नवाज शरीफ भी एक्टिव हो गए हैं और ये मदद उन्होंने मांग ली है। आगे चलते हुए आपको खबर देता चलूँ कि कैसे बिग गेम का जो आगाज़ है ना वो हो गया है। बिग गेम का आगाज़ ऐसे हुआ है कि नून लीग भी नए सूबों पर राज़ी नहीं है और पीपल्स पार्टी भी राज़ी नहीं है। नून लीग अपनी गेम खेल रही है, क्या गेम खेल रही है आपके सामने रखा है। पीपल्स पार्टी अपनी अब गेम खेलने लग पड़ी है और उसने कुछ मुलाकातें की हैं। बिलावल जरदारी की मुलाकात होती है पहले मौलाना फजल रहमान साहब से। मैं बल्कि ख़बर जो है वो आपके सामने शेयर भी कर दूं कि बिलावल जरदारी जो, और ये आज ही मुलाकात हुई है। महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर, इमरान खान साहब के नाम से करता अपोजिशन लीडर हैं, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन इत्तेहाद के कुछ मुतफ़िका रहनुमाओं से बात करने का मौका मिला। ये मुलाकात के बाद अजमल जामी साहब हैं, उन्होंने अपना जो है वो अपना जो वो ऑब्जर्वेशन है वो शेयर की। खुलासा यह है कि बिलावल एंड कंपनी अपोजिशन की जानिब ताउन का हाथ बढ़ा रहे हैं, बदले में सालिम सिंध पर हिमायत के ख्वाहां दिखाई देते हैं। ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में अब हर सियासी किबला अपने अपने पत्तों की काट कर रहा है। कहाँ फेंकने हैं, कब फेंकने हैं, कैसे फेंकने हैं, इसकी काट हो रही है। काट से मुराद रंग की एक इस्तिलाह है, यानी कि अब सारे ये सोच रहे हैं कि हमने कौन सा पत्ता कहाँ खेलना है, कब फेंकना है, कब नहीं फेंकना। तो बिलावल जरदारी ऐसे एक्टिव हुए हैं कि हम पीटीआई को साथ मिलाएं सिंध वाले मामले पर जी, सिंध में आप सूबे ना बनाएं। नंबर 2, नून लीग दूसरी तरह मुतहरिक होगी जी कि नहीं हम तो नहीं मानते
और फिर उसके बाद साथ मुलाकात भी कर ली और ख़ान साहब के हवाले से भी कि नहीं उनको ना ही आप करें, तो वो इस तरह से पत्ते खेल रही है कि हम नहीं मानते। मुक्तदरा अपने पत्ते खेल रही है अदालतों के ऊपर। ज़ाहिर सी बात है आज़ाद बेंच था, ये नहीं कि कोई आज़ाद बेंच को बताया गया कि ठीक है अब आप इमरान खान साहब को रिलीफ दें, ये तो रिलीफ बनता था खान साहब का। खान साहब ने कोई डील शील भी नहीं की हुई, ये तो फैसला था मेरिट पर। हुआ ये कि बस अभी दबाया नहीं गया या मतलब है कि ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया इस मामले के ऊपर, यानी कि छोड़ दिया गया, अच्छा हम खामोश ही रहते हैं, देखें जो भी फैसला आता है, ठीक है। तो वो अपने जो पत्ते हैं वो शो कर रही है, लेकिन असल जो पत्ता शो होगा ना, या जो फेंकेगा, जिस पर सबकी नज़र भी होगी, वो होगा इमरान खान साहब का, कि इमरान खान साहब यहाँ पर क्या पत्ता फेंकते हैं। तो बहरहाल जी एम्पायर से मैं समझता हूँ कि इनकी एक मरतबा मैच जो है वो अब शुरू हो गया है और सारे अपने अपने पत्ते फेंक रहे हैं, और इमरान खान साहब क्या पत्ता फेंकेंगे। अच्छा इस पर भी मैं आता हूँ। इमरान खान साहब की ना कल सिर्फ एक मुलाकात नहीं, दो मुलाकातें हुई, एक नूरीन नियाज़ी साहिबा से हुई, एक और भी मुलाकात हुई। अच्छा इससे पहले मैं आपको ये चूँकि पीपल्स पार्टी वाला मामला चल रहा था, मैं उनसे जुड़ी एक और जो खबर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ, ताकि फिर मतलब है कि चीज़ें एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो रहें। ये है जी, नून लीग हुकूमत ने इमरान खान को अल-शिफा अस्पताल मुंतकली की मुखालफत कर दी, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दायर कर दी। जबकि पीपल्स पार्टी वफ़द ने बिलावल जरदारी की सरबराही में अपोजिशन से मुलाकात में इमरान खान की शिफा अस्पताल मुंतकली के फैसले को खुशाइन करार दिया। अब जी पीपल्स पार्टी खुशाइन करार दे रही है और मुखालफत कर रही है नून लीग की, और नून लीग जो है वो इसकी मुखालफत कर रही है और दरख्वास्त भी दायर कर दी है। साथ साथ बिलावल जरदारी ने एक और बात भी की है। क्या बात की है जी? वो कहते हैं जी कि जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, हमारा जो ताउन है ना वो इस मौजूदा हुकूमत से मुअत्तल रहेगा। तहफ़्फ़ुज़ात कौन से हैं? आज़ाद कश्मीर वाले, यानी कि वो दूर नहीं होने वाले हैं। तो दरार पड़ गई, अलहदगी हो गई। फिर एक और दावा सामने आता है जी कि अगर इमरान खान साहब के साथ मामलात ठीक रहे तो इमरान खान साहब के बाद अगली बारी शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी साहिबा की होगी और इन दोनों को रिहाई मिलेगी, अगर मामलात ऐसे ही ठीक चलते रहे। अब ये क्यों कहा गया कि अगर मामलात ठीक चलते रहे? और अब मैं आता हूँ उस पर कि इमरान खान साहब का जो पत्ता होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और इमरान खान साहब से एक नहीं दो मुलाकातें हुई हैं। इमरान खान साहब से नूरीन खान साहिबा के बाद रात गए एक और मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात हुई है बैरिस्टर सैफ की। मैं ये जो दावा है ना ये भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि ये किन की जानिब से दावा किया गया है। ये जर्नलिस्ट हैं, ज़राए से ख़बर दे रहे हैं, और टीवी चैनल पर भी जो है वो ये ज़राए से ख़बर चली है, ठीक है। टीवी चैनल का इसलिए मैंने जिक्र कर दिया कि आप वो ना समझें कि मैं वैसे ही कोई अपने पास से कोई जो बात है वो कर रहा हूँ, ये ख़बर चली है, ठीक है। आपके साथ में रिपोर्ट हुई है, चीज़ें आपके सामने रख कर तजिया पेश करूँगा। बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से गुज़श्ता रात अडयाला जेल में मुलाकात हुई। मुलाकात बैरिस्टर सैफ ने PTI और दीगर अमूर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक गुफ्तगू भी हुई। नूरीन नियाज़ी साहिबा के बाद बैरिस्टर सैफ की मुलाकात का मामला क्या है? और अब इसमें एक तीसरा मफरूज़ा भी बताया जा रहा है कि नून लीग जो पहले एक फ़ैसले के बाद कह रही थी कि हम अदालत का फ़ैसला मानेंगे, फिर उसके बाद एकदम से ये मुखालिफ जो है वो क्यों हो गई। अब ये वो तीसरा मफरूज़ा है जिसमें आप ये भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि नून लीग पहले वेलकम कर रही थी और फिर उसके बाद नून लीग जो है वो उसकी मुखालफत कर रही थी, उसकी क्या वजह है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ का तो नहीं मालूम ना कि भाई बहनों ने जो है वो एफिडेविट दे दिया या बयान हल्फी दे दिया, यकीन दहानी करवाई कि हम बाहर आकर गुफ्तगू नहीं करेंगी। इमरान खान साहब तो डील नहीं कर रहे और बहनों को फ़िक्र है इमरान खान साहब की सेहत की। तो जब नूरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात हुई होगी, अब मेरी अजम्पशन है, तो जाहिर सी बात है इस मुतल्लिक भी इमरान खान साहब ने कुछ पूछा होगा कि मतलब है कि ऐसे अचानक जो मुलाकात है वो हो गई है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब को जब हुआ होगा चीज़ों का इल्म, तो बैरिस्टर सैफ ने जब मुलाकात की तमाम तर मामलात के हवाले से इमरान खान साहब को बताया, तो क्या इमरान खान साहब ने एक मतलब फिर से इनकार कर दिया? और फिर उसके बाद नून लीग अचानक मुतहरिक होती है और वो कहती है कि नहीं भाई मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए, नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो दायर करते हैं। लेकिन खैर ये फ़ैसला नून लीग के इजलास में हुआ था, रात के नवाज शरीफ ने इजलास बुलाया था। तो मतलब एक मफरूज़ा है, लेकिन स्टिल हम इस तरह से सोच सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि पहले थोड़ा रिलीफ दिया गया, खान साहब शायद नहीं माने तो फिर उसके बाद दोबारा से तो नज़रसानी खुद ही दायर नहीं कर दी और फिर कहा होगा नहीं जब सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसला है वो मतलब है कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन इसको मैं ज़्यादा हकीकत के करीब इसलिए नहीं समझता क्योंकि अगर ऐसा होना होता ना, या अगर खान साहब को मुंतकिल ना करना होता तो ऐसी रिपोर्ट सामने ना आती और ऐसा आज़ाद बेंच जो है वो ना बनता।
ये बना है, इसका मतलब ये है कि खान साहब शिफ्ट होंगे ही होंगे। और उस पर ज़ाहिर सी बात है फिर अस्पताल में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई और पीटीआई अभी तक खामोश है, वो नहीं कुछ ज़्यादा बातचीत जो है वो कर रही। और नून लीग जो एकदम से बढ़ चढ़ कर बोल रही है, तो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि नून लीग फ्रस्ट्रेट होगी और इस वजह से भी उन्होंने मुखालफत की होगी। पहले उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई होगी, बाद में उन्हें फिर किसी ने मशवरा दिया होगा जो कि उन्हीं के गले में अब पड़ गया है, क्योंकि सारी लान तान अब मुक्तदरा की बजाय अब रुख जो है वो नून लीग की तरफ हो चुका है, क्योंकि इन्होंने मुखालफत कर दी। इनको फिर रियलाइज़ हुआ होगा कि यार खान साहब क्योंकि तजर्बाकार है ना, है तो घाक सियासतदान ही, इनको रियलाइज़ हुआ होगा कि यार जब कोई जेल से बाहर हस्पताल जाता है तो हस्पताल के बाद फिर वापस जेल नहीं जाता, फिर तो वो घर ही जाता है। तो खान बाहर आ गया तो फिर हमारा क्या होगा। हो सकता है ये इस तरह ही कुछ जहन में चीज़ आई हो, फिर उसके बाद ये इन्होंने काम शुरू कर दिया हो। बहरहाल ये दो मुख्तलिफ एंगल्स हैं अक्सर जो मैंने शेयर कर जो है वो किए हैं। तो बैरिस्टर सैफ साहब की भी जो मुलाकात है वो हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है जी, जो मैं समझता हूँ। नुसरत जावेद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सुहेल वड़ाइच भी पहले कह चुके हैं जुलाई से सवाल का आगाज़ होगा और ये भी इसी तरह की बात पहले कर चुके हैं। अब ये कहते हैं, इन्होंने ट्वीट की है कि द बिग गेम आई सस्पेक्ट बिगेन्स नाउ। इनके मुताबिक अभी से जो बिग गेम है ना उसका जो आगाज़ है ना वो हो चुका है। तो बहरहाल देखें जी बिग गेम आगे कहाँ पर चलती है। वैसे ये जो मुलाकात हुई है ना सऊदी सफ़ीर से, मैं इस पर तो बड़ा मतलब है कि ये मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। और फिर वो शाहिद मित्तला और फयाज़ आज़ाद दोनों की जो मतलब दावे मैंने आपके सामने रखे हैं उस तरह से डॉट कनेक्ट किया जाए तो फिर ये समझ में आती है कि एक मरतबा फिर से जो टकराव है वो हो रहा है और एम्पायर्स के साथ जो मैच है ना वो पड़ने वाला है। बहरहाल इस मरतबा मुख्तलिफ ये है ना कि इनके पल्ले कख भी नहीं है, यानी कि पहले तो फिर कभी मैच पड़ता था तो नून लीग के साथ पब्लिक कुछ होती थी। अब तो सूरत हाल ये है ना कि बिल्कुल भी इनके साथ पब्लिक नहीं है, पब्लिक बिल्कुल भी इनके साथ नहीं है। इनकी अगर बाजू मरोड़ा जाएगा ना, इनके ऊपर केसेस बनते हैं, इनको अंदर किया जाए तो आवाम खुश होगी, आवाम कहेगी कि बिल्कुल ठीक किया है। और बाकी जी जो इन्होंने मुखालफत कर दी है ना, मुखालफत करने के बाद इन्हीं के ऊपर अब जो लान तान है ना वो हो रही है। तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर अपने पत्ते फ़िलहाल इस तरह से शो कर रही है, वो तो मतलब है पीटीआई की तरफ ही अपने आप को कर रहे हैं। उन्हें पता है पीटीआई का ही वोट है, हम अपनी मुखालफत में चीज़ों को ना लेकर आए, फ़िलहाल नून लीग की तरफ तीर है तो वहीं पर रहें। देखिए जी आगे क्या होता है, आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।